गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबके सब मुंह लटकैले है, काहे कल के एग्जाम अच्छा नहीं गया? हिंदी इंग्लिश अच्छा नहीं गया, काहे? हिंदी में कहाँ से पूछा था? बुक से। क्या गो चैप्टर से पूछा था? दिखाओ तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, थोड़ा देखें। इंग्लिश नहीं, हिंदी देना। ओए ये तुम कौन सा दे दिए फिजिक्स का? केमिस्ट्री या फिजिक्स है? ग्रामर ग्रामर साइलेंस। सुनो, हिंदी में 4 गो स्टोरी से पूछा है, 4 चैप्टर तक, और 4 चैप्टर कविता से पूछा है। 4 गो कहानी, 4 गो कविता। अच्छा सॉरी, पोएम और स्टोरी होता है। 4 चैप्टर से पूछा है, यानी अगला जब भी होगा तो उसमें 8 तक का पूछेगा, फिर उसके बाद 12 तक पूछेगा, खत्म। डायरेक्ट सेंटर एग्जाम है, उसके बाद पूरा एक साथ पूछेगा। चलो केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, जब से हिंदी शुरू करना होगा तब से किया जाएगा। फिलहाल कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा दिन और वेट करो। देखो, पिछले क्लास में शून्य कोटि अभिक्रिया बता दिए थे, उसका ग्राफ रह गया था, छटपटाने लगे थे तुम लोग, इसलिए ग्राफ उसका रह गया था। ओए शांत रहो। सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण पढ़े थे। देखो देखो इधर, अब से बात मत करो, इधर देखो। कल 3 चीज पढ़े थे। पहला समाकलित वेग समीकरण क्या था? तो r = r0 माइनस का kt। पहला इक्वेशन ये पढ़े थे। दूसरा इक्वेशन था अर्धायु, तो वो क्या था? t½ = r0/k। ये अर्धायु था, 2k था। तीसरा पढ़े थे t = r0/k, ये चीज था। देख लीजिए 2k किस में था और k किस में। ये समाकलित वेग समीकरण, इसको क्या बोलते हैं? समाकलित वेग समीकरण। और ये है अर्धायु, अर्ध आयु, और ये है कुल आयु। ठीक है, ये 3 समीकरण हम कल 3 फॉर्मूला देखे थे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए।
आज प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फिर ये तीनों को पढ़ेंगे। आज छटपटाना नहीं। शून्य कोटि अभिक्रिया में समाकलित वेग समीकरण निकालना आसान था, लेकिन प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निकालना थोड़ा सा कठिन नहीं, लंबा है। कठिन नहीं, प्रोसेस क्या है, लंबा है, इसलिए छटपटाएगा कोई नहीं। इसमें कल शून्य कोटि अभिक्रिया में कुछ चीज़ें छूट गया था, जिसको आज हम बताते हैं। क्या छूट गया था? तो हाँ, ग्राफ छूट गया था। कलर चेंज कर लेते हैं। अरे व्हाट इज दिस? देखो, कृपया इधर देखेंगे सब लोग। ये है ग्राफ। इसमें समाकलित वेग समीकरण जो आपका आया था, क्या आया था? तो r इज इक्वल टू आर नॉट माइनस का kt। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही होता है। प्राथमिक जो सांद्रता होगा, पहले का जो सांद्रता होगा, वो किसी न किसी का वो फिक्स होगा। तो इसको आप ऐसे ना लिख करके, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। ये तो पेज है ना, छोड़ो, इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखें, r इज इक्वल टू माइनस का kt और प्लस का r नॉट। अब आप कंपेयर इजीली कर पाएंगे। ये y एक्सिस, यहाँ पर x जो है वो t है, यानी कि ये है सांद्रता का। यहाँ पर मान लो लास्ट का सांद्रता नहीं, प्रारंभिक सांद्रता ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ r नॉट होगा। यहाँ पर कहीं पर r हो जाएगा और इधर r नॉट। इस पर t होगा, यानी कि समय। ठीक है। ये जो स्लोप होगा वो k आएगा t एक्स एक्सिस पर, और ये जो कांस्टेंट है ये क्या है? r नॉट। सरल रेखा के समीकरण से हम इसको क्या कर दिए? कंपेयर कर दिए। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जो इस साइड ना बन करके इस साइड बनेगा। किसी को कोई दिक्कत? और यही क्या है? तो k है। यही स्लोप क्या होगा? k होगा। किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और जब अर्धायु की बात करते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ कुल हुआ, तो मान लेते हैं बीच में कहीं पर होगा जहाँ पे आधा टाइम लग रहा होगा, t हाफ। तो यहाँ इतना सांद्रता जो खत्म होगा यहाँ पे r नॉट बटा 2, यही क्या होगा? सांद्रता होगा। अर्धायु निकल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, परेशानी। पूरा क्या हो जाएगा? तो t लाइफ, पूर्ण आयु। यहाँ से यहाँ तक अर्धायु, यहाँ से यहाँ तक पूर्ण आयु। नहीं समझ पा रहे हो? फिर से देखो, ये है आपका समाकलित वेग समीकरण। इसको हम इधर ले आए, इसको इधर कर दिया और सरल रेखा के समीकरण से कंपेयर कर दिया। तो जो y है वो r है, तो y एक्सिस पर r को दर्शा दिए, और x एक्सिस पर जो x है वो t से कंपेयर हो रहा है, x एक्सिस पर t को दर्शा दिए। ठीक है। जब पूरा अभिक्रिया होगा तो प्रारंभिक सांद्रता अधिक होता है, बाद की सांद्रता कम होता है। तो शुरुआत में सांद्रता बहुत था, धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे क्या हो गया? घटते चला गया। किस रूप में घटा? तो k के रूप में घटते चला गया। अब बीच में कहीं पर आधा हुआ होगा, कहीं ना कहीं बीच में आधा हुआ होगा, पूरा होने से पहले आधा तो हुआ ही होगा। तो बीच में कहीं पर हम मान लिए कि यहाँ पर क्या है? आधा समय जिस समय खत्म हुआ था उस समय इसकी सांद्रता आधा हो गया था। ठीक है।
और पूर्ण आयु के लिए पूरा समय, अर्ध आयु के लिए आधा समय। किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये सांद्रता आधा हो गया था और आधा के बाद पूरे खत्म हो गया। बनाइए तो ग्राफ। हाँ हाँ सब लिखो। हाँ तुमको खड़ा कर दे, बहुत बढ़िया। हाँ तुमको खड़ा कर दे, लिखो चुप से। मोदी लिखो, घर ही जाना है क्या है? कोई दिक्कत तकलीफ? लिख नहीं रही है तुम, लिखो। सब क्या हुआ? पिटाई उठाई लगा है बायोलॉजी में? कब? फिजिक्स में लगा है तो अच्छा एग्जाम में तो कल ले ना लिखिए, आज लिखिए। सब के बेरामी हो गया। 4:45 में घरे सबको जाना है, हमको भी जाना है। ठीक है पढ़ो, घरे जाके सुतवे करोगे, जाना यहाँ से, उसके बाद सुत जाना। ओए लिखो। माइनस में है इसलिए। हाँ सब कुछ बनाओ ना। ये यहाँ जो निगेटिव है, एम स्लोप निगेटिव कब आएगा? तो अब जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ इधर ही होगा। टैन जो देखो बताते हैं, पीछे पहले भी बताए थे कि एम जो होता है वो टैन थीटा होता है, और टैन थीटा जिस जिस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है उस सब में वो चीज बनेगा। तो टैन थीटा किस में निगेटिव होता है? तो सेकंड में और फोर्थ में। अब कोई कहेगा कि ना हम सेकंड में ना बनाएंगे, फोर्थ में बनाएंगे। इससे अच्छा जो पॉजिटिव होता है उसी में आप ग्राफ बनाइए, बाकी आप समझ जाइए कि निगेटिव होता है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। सो हो गया, बनाओ। किसको छुट्टी देना है? मोदी को घर नहीं जाना है, तुम लोग जबरदस्ती उसको छुट्टी दिवा रहे हो। कौन है गुंजा? घर जाना है, रो रही है। अगर मान लो यहाँ से हम छुट्टी दे दिया, रास्ता में जाके कहीं नाला वाला में उलट गई तब। एगो 11th के कोई गर्ल्स उलट गई थी। नोट करो जल्दी से। फिलहाल हम डिस्प्रेशन में हैं, तुम लोग जल्दी जल्दी लिखो। हम कौन कसी रहे हैं किसका? तो सोच जाओ। अब बहुत तबीयत खराब है, मान लो रास्ता में जाके गिर जाएगी, तब सबके साथ ही जाना। ओए साइलेंस।
हम उसको कुछ बोल रहे हैं तो हो गया ये। तुम जाओ पहुंचा दो, ज़्यादा तकलीफ है तुमको तो। हाँ तो जाओ। तब काहे हम समझेंगे जब वो 10 दिन गायब रहेगी या बोलेगी कि तबीयत खराब था 5 दिन घूम रही थी, क्या समझेंगे? हम नहीं समझेंगे। और कुछ चुपचाप पढ़ो, ठीक है। हेडिंग लगाओ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। साइलेंस। और देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसका जब आप कोटि निकालिएगा, इसका कोटि क्या आएगा? 1। दूसरा एग्जांपल है, एक होता है रेडियम। रेडियम का नाम कौन कौन सुना है? रेडॉन का नाम, रेडियम और रेडॉन, हाँ नहीं सुना है? इसमें से निकलता है हीलियम। ये जो रेडियम है इसका परमाणु संख्या होता है 88,256 और इसका होता है 86। ओए तुम लोग आपस में बात क्यों करने लगता है? 86,222 और ये है 2 और 4। देखना ये जो रेडियम है ये रेडियो सक्रिय होता है, अल्फा बीटा गामा ये सब निकालते रहता है, तो ये टूट जाता है रेडॉन में और हीलियम में। हाँ 86 और 2 मिलकर के 88 और 256, ये देखो 256 है, 26 ना होना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे 26 होगा। 226 देखो इधर, 222 और 4 226, तो ये इसमें टूट जाता है। इसका भी जब आप कोटि निकालिएगा तो क्या आएगा? फर्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये भी। कौन रो रही है का? इसको बोलते हैं रेडियम, इसको बोलते हैं रेडॉन। ये भी क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हाँ कोटि कितना आएगा? प्रथम। तीसरा अभिक्रिया आप देख सकते हैं, N2O5 व N2O का अपघटन, ये सभी अभिक्रिया कैसी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो जिसको तबीयत खराब है उसको कोई तकलीफें नहीं हो रही, थोड़ा सा कथी का पढ़ल है, पढ़ो नहीं इधर चुपचाप से बैठो। आओ कर रही है उस समय से, लिखो। जिसको तबीयत खराब है उसको घर जाना ही नहीं है, बाकी सब जबरदस्ती, इसको घर जाना है, इसको घर जाना है, लिखो यहाँ। ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये सब क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल।
जल्दी से लिखो तो इसको। माना समय शून्य पर सांद्रता R0 है तथा समय t पर सांद्रता R है। ठीक है, जिस समय शुरू हुआ था उस समय का सांद्रता R0 मान लिया है, कुछ समय बीतने के बाद उसकी सांद्रता क्या हो गई? R हो गई। ठीक है, रिएक्टेंट से क्या बनना है? प्रोडक्ट। तो जब इसका वेग व्यंजक लिखिएगा तो क्या बनेगा? K और इधर हो जाएगा R की सांद्रता और इसके कोटि क्या होता है? X। X बराबर 1। कौन सी अभिक्रिया? तो प्रथम कोटि। प्रथम कोटि, प्रथम कोटि है तो X की जगह पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। वेग की जगह पे माइनस का dr अपॉन dt, सॉरी हाँ ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? k और r का पावर 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे r प्रारंभिक सांद्रता है ना, ये माइनस को उधर भेज दो और t को उधर भेज दो। इधर बचेगा dr, इधर माइनस k R0 इंटू dt। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है तो बोलो। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी नहीं ना है? देखो इस R0 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? dr अपॉन R0 इज इक्वल टू k dt। दोनों तरफ समाकलन करने पर देखो बुआ, जिसको भी क्लास करने का मन नहीं है वो बेहिचक बाहर जा सकते हैं। जिसको पढ़ना है उसको कम से कम पढ़ने दो। ठीक है, अगर आपके साथ कोई परेशानी है तो यहाँ कोई बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं है कि समझ जाएंगे। आपके साथ परेशानी है, आप छुट्टी लीजिए, बेहिचक घर जा सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं। लेकिन हाँ, किसी दूसरे के लिए कोई दूसरा बोलेगा तो भाई बात सुन जाएगा वो। जिसको जाना है सिर्फ हो जाए, ऐसे बाकियों को डिस्टर्ब होता है। ठीक है, यहाँ तक में अगर किसी को कोई परेशानी है तो पूछो। यहाँ से नोट को अभी हटाओ, नोट को बाद में लगाएंगे। देखो जैसे कि यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था तो R0 भी रिएक्टेंट है, R भी रिएक्टेंट है। ये पहले का है यानी ये लोअर लिमिट बनेगा, ये अपर लिमिट बनेगा। ठीक है, तो अभी हम रिएक्टेंट ही रहने देते हैं। जब लिमिट लगाएंगे उस समय अपर लिमिट और लोअर लिमिट करेंगे तो वो R0 आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अगर हम पहले ही लगा देंगे तो फिर उस समय रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कैसे कट जाएगा? ऊपर dr है, नीचे r है, नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं कटेगा। आप साइन x अगर है और नीचे x है तो इससे इसको आप नहीं काट सकते हैं। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। तो इस तरह से ये यहाँ पर क्या है? डिफरेंशिएशन हो चुका है। ये बहुत छोटा टर्म है,
आर का, और ये क्या है, आर है। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो डी आर और नीचे हो जाएगा आर। देखो हर एक चीज समझाएंगे, बस तुम लोग शांत रहो। कि यहाँ पे डी टी, टाइम जो है वो शुरू में क्या था, तो 0 था, बाद में क्या हो गया, तो टी हो गया। जो सांद्रता है वो शुरू में क्या था, तो आर नॉट था, बाद में क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है। अब एक टर्म होता है कि अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो, अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो तो इसका इंटीग्रेशन log x होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। या फिर log x का जब डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा फंक्शन इंटू डी फंक्शन। इसका क्या होता है, 1 बटा फंक्शन इंटू डी फंक्शन। देखो सेम चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो ठीक है, dx बाई एक्स, तो dx बाई एक्स यहाँ भी लिखे हुए हैं। जब इस चीज का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। उसी तरह यहाँ नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है तो क्या होगा, ये log हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, log r। और इसका लोअर लिमिट रहेगा आर नॉट और अपर लिमिट रहेगा आर। हाँ बोलो, उसमें दिक्कत है। माइनस के और टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी, अपर लिमिट टी हो जाएगा और लोअर लिमिट 0। अच्छा dx कहाँ से आया, सो आप लोग कम जानते हैं। कोई भी फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका लास्ट में dx आता ही आता है। जैसे अगर आप नॉर्मली फंक्शन का करते हैं, देखो जैसे सुनो, अगर एक्स स्क्वायर है तो ये है फंक्शन पावर, क्या है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है पावर फंक्शन, पावर -1 इंटू डी फंक्शन, इंटू डी फंक्शन। ठीक है, जब सापेक्ष अवकलन करते हैं तब वहां पर नीचे क्या आता है, dx, तो dx से dx कट जाता है। यहाँ पर हम सापेक्ष अवकलन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक होता है निरपेक्ष और एक सापेक्ष। जैसे अगर x के सापेक्ष हम कर रहे हैं तो नीचे भी आएगा dx, तो ये कट जाएगा। अगर x के सापेक्ष नहीं है, हो सकता है कि y के सापेक्ष हो जाए, तो क्या आप काट सकते हैं इसको, तो ये सापेक्ष नहीं है, इसलिए सब में dx रहेगा ही रहेगा। ठीक, उसी तरह यहाँ पर जब log x है तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा फंक्शन इंटू डी फंक्शन। अगर आप कहते हैं कि 1 बटा फंक्शन, तो log x ना दे करके हम अगर log x स्क्वायर आपको देते हैं तो क्या इसका ये आएगा, इतना ही होता है, 1 बटा फंक्शन सिर्फ होगा। इसके साथ साथ डी फंक्शन भी होगा, जो डी किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, तो इसका आएगा 2x। इसका फिर फंक्शन पावर पे बनाएंगे तो क्या आएगा, 2x बाई एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आएगा। आप इतना ही अगर कीजिएगा तो फिर ये कहाँ गया, ये तो गलत हो जाएगा, ये सही होगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, डी फंक्शन किसी का भी, चाहे वो फंक्शन पावर हो, रूट फंक्शन हो, कांस्टेंट बटा फंक्शन हो, कोई भी हो, लास्ट में क्या आता है, डी फंक्शन। अभी भी दिक्कत है लॉग वाले में, बोलो, यहाँ तक नोट कीजिए तो अगले पेज पे जाना होगा। हाँ वो भी साइड में लिख लेना समझने के लिए। पता नहीं, अगर बाकी किसी सब्जेक्ट का नहीं होगा तो ले लेंगे केमिस्ट्री का, पिछला चैप्टर का। पिछले चैप्टर का ना नहीं हुआ है, तो का तो ऑब्जेक्टिव हुआ है ना एगो, रिजल्ट नहीं मिला अभी तक। कौन सा ऑब्जेक्टिव हुआ था कि सब्जेक्टिव, वो वाला 80 क्वेश्चन वाला। मतलब
तो बायोलॉजी वाला के साथ बहुत समस्या है ना। अच्छा, मैथ का भी वही हाल है। कहीं पहुंच जाना चाहिए था। इंग्लिश का है। हाँ, तो इंग्लिश हिंदी का चार जाएगा। देखो, जिसमें सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन का टेस्ट सबका होता है उसमें चढ़ाने के लिए दिक्कत नहीं। अब मैथ और बायोलॉजी का इसलिए नहीं चढ़ता है कि बायोलॉजी में हो सकता है 20 नंबर का हो जाए, 25 नंबर का, मैथ में हो सकता है 10, 15, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएगा, तो फिर इसलिए नहीं चढ़ाते। हाँ, कभी कल वाला क्यों? हाँ हाँ, देखो तो ये हो गया, ये हो गया। चलो आगे देखते हैं, शांत। चलो आगे देखते हैं, ये चीज लास्ट वाला याद रखो। देखो क्या था, लॉग, एक बार पहले लिख लेते हैं, साइलेंस लॉग आर और आर नॉट और यहाँ पे आर बराबर माइनस का के साइलेंस और टी अपर लिमिट लोअर लिमिट। हो गया, यही चीज था पिछले। देखो आगे देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, लॉग आर माइनस लॉग आर नॉट। अभी इधर देख लो, छोड़ो वो सब, माइनस के और टी माइनस 0, टी माइनस 0 क्या आ जाएगा। देखो इसके बेस में कुछ नहीं है, ये जो है प्राकृतिक लॉग है यानी कि ln, तो इसके बेस में आप log e लिख सकते हैं, ठीक है। r माइनस log r नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी। log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n, log m बटा log, ये चीज तो पहले बता चुके हैं, फिर से लिखने की आवश्यकता है नहीं, माइनस का kt। एक ये चीज याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या बोला, log से log कट जाएगा, कौन बोल रहा है, नहीं कटेगा, जब दोनों का वैल्यू सेम होगा तब कटेगा। इसको आप लॉग ना लिख करके, प्राकृतिक लॉग को ln भी लिखा जाता है, नेचुरल लॉग, तो ln r माइनस ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस का kt। आप ये चीज भी लिख सकते हैं, तो ये जब लिख सकते हैं तो इसको चेंज कर देंगे, ln r, हाँ बोलो, हाँ यहाँ जो r है वो आपका m का काम कर रहा है और यहाँ जो r नॉट है वो n है, तो log m बटा log n। गलती लिख दिए हैं क्या हम, ऐसे लिखा था। एक साथ लॉग लगता है, सही, शांत रहो। हाँ एक ही लॉग लगेगा, आप शांत रहिए।
एक के को लॉग लगेगा, यहाँ भी और यहाँ भी एक ही लॉग लगेगा। लॉग बेस ई एक ही लॉग लगेगा। यहाँ भी ln r नॉट माइनस का kt। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था। देखो, अब जो नेचुरल लॉग होता है उसका वैल्यू हम लोग को याद नहीं रहता है, तो नेचुरल से बेस 10 में जाने का एक तरीका है, वो तरीका बताइए। नेचुरल लॉग से लॉग बेस 10 में ले जाने का तरीका क्या है? बताओ, कोई किसी को तो याद होगा। बोलो, कितना से? 10 की पावर 3 से? बोलो बोलो बोलो, नहीं आ रहे। हमारे पास फॉर्मूला है ln r माइनस का kt या फिर ln r नॉट माइनस का kt। चूंकि ln बराबर 2.303 लॉग बेस 10 ये चीज होता है, इसलिए हाँ, कौन बोल रही थी? फिर से बोलो। अब रखेंगे 2.303 साइलेंस लॉग बेस 10 रहेगा, r इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 r नॉट माइनस का kt डिवाइडेड, देखो इधर देखो 2.303 बोथ साइड, तो 2.303 से अगर इस तरह डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ लॉग बेस 10 r बचेगा। इधर भी डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा? लॉग बेस 10 r नॉट और माइनस का kt और 2.303, क्योंकि यहाँ जो 2.303 है ये सिर्फ लॉग में है, kt में नहीं है, तो इसको भाग करेंगे तो इसको भी तो करना पड़ेगा, तो इसको करेंगे तो 2.303। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दे में दम नहीं है। नोट करो, अरे इसमें अभी बहुत है, नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। साइलेंस, हम पहले ही बताए हैं कि इसमें छटपटाना नहीं है। बैठ जाओ। ओए, मोदी लीड करते हैं ना सबको, लीडर है तो आगे नहीं बैठे। हो गया। देखो, कोई भी फॉर्मूला होता है तो उसको लिखने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर,
सुनो, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो उसी से 10 को फॉर्मूला निकल सकता है। तो यहाँ पर किसी तरह किसी का भी उपयोग आ सकता है, हो सकता है इसका प्रयोग आ जाए, उसका प्रयोग आ जाए, इसका आ जाए। कब किसका आएगा अब नहीं, तो आप क्वेश्चन में ही जो मेन फार्मूला है उससे आप पहले फार्मूला बनाइए और तब उसमें रख करके आगे बढ़िए, और नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है वो रखिए और आगे बढ़िए। तो ये तरीका, तब इसीलिए तो सब हम बना दे रहे हैं ताकि आप लोग के कॉपी में रहेगा। हाँ बजा लो।